पुस्तक में से आपसे बातें करूंगा कि जॉन चैप्टर 10। कलीसिया मेरा आज के इस वचन के शीर्षक है, क्यों परमेश्वर चुप है। क्यों परमेश्वर चुप है। आज लोग हमेशा सवाल करते हैं, नाना प्रकार के सवाल उठाते हैं। मुझसे भी हमेशा लोग सवाल पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। खासतौर पे अविश्वासी लोग, विश्वासी भी पूछते हैं कभी कभी, बल्कि अविश्वासी लोग कहते हैं, कहां है तुम्हारा परमेश्वर? क्यों परमेश्वर चुप है? तुम कहते हो परमेश्वर प्रेम है, तुम कहते हो कि परमेश्वर प्रेम है, लेकिन देख आज इस संसार में क्या कुछ नहीं हो रहा है। ऐसी घटनाएं जो हमने कभी सुनी नहीं, हम आज सुनते हैं। आज ऐसा पाप जो हमने कभी नहीं सुना, अब हम सुनते हैं। सुसाइड बॉम्बिंग होती है, जाति पे जाति चढ़ाई करते हैं। एक जाति के लोग दूसरे जाति के ऊपर वार करते हैं। आज दुनिया में रहना, स्ट्रीट पे चलना सेफ नहीं। बीमारी, रोग, ये प्रकोप, कैंसर, एड्स और अभी जिका वायरस, एबोला जो ना कभी नहीं सुना, अब हम सुन रहे हैं। ये प्रकोप, ये चोरी चंडाली, लूट मारी, भूखमरी, तूफान भी अपना रिकॉर्ड तोड़ रहा है। एर्थक्वेक भी अपना रिकॉर्ड तोड़ रही, रोज आती है। और आज कई देश में लड़ाई और लड़ाई की चर्चा है। लोग कहते हैं, तुम कहता है परमेश्वर प्रेम है, तुम प्रचार करता है परमेश्वर प्रेम है। क्या ये प्रेमी परमेश्वर को ये सारी दुख मनुष्य के ऊपर देखना अच्छा लगता है? ये जो पाप होती है संसार में, परमेश्वर को अच्छा लगता है? ये लड़ाई झगड़ा, ये मारकाट होती है, कई लोग मारे जाते हैं, हजारों लोग मारे जाते हैं। तू कहते परमेश्वर प्रेम है, क्या उसको ये सब चीज देखना अच्छा लगता है? यदि वो है और वो प्रेम है, क्यों इन सभी चीज की रोकथाम नहीं करता है? क्यों वो चुप है? क्यों परमेश्वर चुप है? चर्च, आज बहुत से लोगों के अंदर में ये सवाल पैदा होती है। बल्कि मैं आज आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर चुप नहीं है। परमेश्वर बातें करता है। परमेश्वर रोज बातें करता है। हर घड़ी वो बातें करता ही रहता है। हर मिनट वो बातें करता है। यदि हम जॉन चैप्टर 10 वर्स 27 में देखें, बाइबल कहती है कि परमेश्वर बातें करता है, परमेश्वर बोलता है। ना बाइबल हमें यहां बतलाती है, My sheep hear my voice. I know them and they follow me. मेरे भेड़े मेरी बोली को सुनते हैं, मैं उन्हें जानता हूं, वे मेरे पीछे चलते हैं। जब बाइबल कहती मेरे भेड़े मेरी बोली सुनते हैं, उसके मतलब वो बोलता है, वो बातें करता है, वो चुप नहीं है। वो बातें करता है, वो बोलता है, लेकिन कौन उसकी सुनता है? सब कोई उसे सुने नहीं सके, सब नहीं सके उसे सुने। सिर्फ वो उसको सुनता है जो उसके भेड़े हैं। ग्लोरी टू गॉड। अपने भेड़ों से वो रोज बातें करता है, हर घड़ी बातें करता है। सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर के भेड़े हैं? क्या परमेश्वर आज आपसे बातें करता है? क्या आपको रोज उसकी बोली सुनाई देती है? क्या हर घड़ी, हर अवसर पे वो तुमसे बातें करता है? क्या तुम्हें उसकी आवाज सुनाई दे रही है? यदि आपको उसकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, आप उसके भेड़े नहीं हैं। यदि आज आप परमेश्वर की बोली सुन सकते हैं, तो आप आज परमेश्वर के भेड़े हैं।
फिर यदि आज आपकी आत्मा कहे मुझे प्रभु की बोली नहीं सुनाई देती है, कब बोलता है वो, क्या बोलता है, हम नहीं जानते। यदि आज आप नहीं जानते, आज सभा समाप्त होते होते आप परमेश्वर की भेड़ा बन सकते हैं। आज आप उसकी आवाज सुन सकते हैं। परमेश्वर हमेशा अपने बच्चों से बातें करता है। चर्च, यदि आज हम जाए LTA मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के पास और हम उससे पूछे, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट से हम पूछे कि आज देख हमारी सड़क पे इतनी सारी दुर्घटनाएं होती है, कई लोग रोज मारे जाते हैं, कैसा मिनिस्टर है तू? कहां इतना बड़ी सड़क दुर्घटनाएं होती है, कैसे तू रास्ते की रखवाली करता है, देखभाल कैसे करता है, कहां इतना बड़ी सब एक्सीडेंट होती है। यदि हम और तुम जाए मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के पास और उससे पूछे क्यों ये सड़क दुर्घटनाएं होती है, जानते हो क्या कहेगा? जानते हो मिनिस्टर क्या कहेगा? क्या इन सभी सड़क दुर्घटना का जिम्मेदार मैं हूं? क्या मेरे कारण ये घटनाएं होती है? ये मिनिस्टर यही कहेगा, जब ट्रैफिक लॉज तोड़ी जाए, ट्रैफिक का जो कानून है जब उसका उल्लंघन की जाए, तब सड़क दुर्घटनाएं होती है। जब लोग नशे की हालत में गाड़ी चलाते जो कानून से बाहर है, तो दुर्घटनाएं होती है। नन ओवरटेकिंग जोन पे ओवरटेक करते हैं, तब दुर्घटनाएं होती है। स्पीड लिमिट जो है उसके पालन नहीं करते हैं, उससे अधिक जब चलाते हैं तब दुर्घटना होती है। लेकिन यदि सभी लोग ट्रैफिक लॉज को पालन करने लगे, कोई दुर्घटना नहीं होगी। इस कारण क्योंकि लोग ट्रैफिक लॉज को पालन नहीं करते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से चर्च, ये परमेश्वर का ट्रैफिक लॉ है, ये उसका कानून है। जब हम इस कानून का उल्लंघन करते हैं, जब हम इस वचन को तोड़ते हैं, तब मनुष्य के ऊपर मुसीबत आती है, तब बीमारी आती है, रोगे आती है, दुख आती है, तकलीफें आती है, लड़ाइयां आती है, झगड़ा आती है, गुस्सा आती है, बदनामी आती है, जड़ काटना आता है। कब आती है? जब हम इस कानून का उल्लंघन करते हैं। अब लोग कहते क्यों ये सब चीज हो रहा है, क्यों परमेश्वर कुछ करता नहीं, क्यों परमेश्वर चुप है? हम अपने आप को नहीं देखते हैं, ये हमारी कसूर है, हम और तुम इस कानून का उल्लंघन करते। इस कारण आज इस संसार में इतनी बड़ी मुसीबत, इतना बड़ा दुख इसी कारण है। हालेलुया। तो चर्च, यदि आज हम और तुम प्रभु के जो वचन है उसका पालन करने लगे, हमारे जीवन में, हमारी इर्द गिर्द में हरियाली और खुशहाली सर्वदा बनी रहे। ग्लोरी टू गॉड। हमें लूका के पुस्तक में, जहां से मैं आपको ये कहानी बतलाना चाहूंगा, एक अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पे। लूक चैप्टर 15 में आपको मिलेगा, बेस 11 से लेके बेस 31 में बाइबल हमें यहाँ पे एक कहानी बतलाती है। एक धनवान आदमी है, धनवान बाप है, मल्टी मिलेनियर है, एक किसान है, बड़ी खेती बाड़ी है उसके पास, नौकर चाकर है उसके पास, कई लोग उसके नौकरी कर रहे हैं। इस धनवान बाप के पास 2 बेटा है। एक दिन उसका छोटा बेटा कहता है, पिताजी मुझे मेरा हिस्सा दे दे, हमें यहां नहीं टिकाई, हम जातापन रहे, हमारा हिस्सा में दे दे। क्या कमी है इस बेटा की? कोई चीज की कमी है? धनवान बाप का बेटा है, ऐश और आराम का जीवन है, लग्जरियस लाइफ है उसके, नौकर चाकर लगे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उसको कोई कोड़ना नहीं है, बोना नहीं है, पसीना नहीं गिरा, कुछ नहीं, बिल्कुल आराम का जीवन है। क्यों ये अपने बाप के घर को छोड़ के जाना चाहता है जब सब कुछ ठीक है इसके जीवन में? इसलिए कभी कभी सब कुछ ठीक हो, सब कुछ अच्छा हो,
अच्छा भोजन मिले तो कभी कभी चर्बी हो जाती है। हालेलुया। ऐसा होता है। एक धनवान आदमी से बात करता रहता है, वो आदमी बोले कुछ तो रह नहीं इस दुनिया में। क्या? कुछ नहीं। क्या? खाने पीने के लिए कोई चीज रही नहीं है दुनिया में। कि उसके पास कोई चीज की कमी नहीं, सब कुछ खाने पीने के लिए है। इतना है, सब चीज खा के तंग हो गए हैं, वो खोजे कोई नवा चीज। एक दिन हम एक बिजनेसमैन से बातें करते रहे, मल्टी मिलियनियर बिजनेसमैन सिंगाटोका का। आपको मालूम, यदि आप सिंगाटोका में जाए, शहर के पास से देखेगा दाहिनी ओर एक बड़ा बिल्डिंग ऊंची में, ऊंचा पहाड़ के ऊपर आप देखा होगा, कई $1 मिलियन की बिल्डिंग है। इस आदमी से मैं बात कर रहा था। ये आदमी कहता है, अपने बच्चों की कहानी बतलाता है, बड़े बच्चों की कहानी भी बतलाता है, छोटे बच्चों की कहानी बतलाता है। वो कहता है यदि हमारे बच्चों को हम ले जाके ऐसे ट्विस्टीज दे, जानते हो क्या करते हैं? ट्विस्टीज में किक मारे। बोले यदि हम एप्पल लेके जाए, एक बाइट मारे, दूसरा किक मारे। क्यों? इतना अधिक हो गए, उनके समझ में नहीं आए क्या खाए, लेकिन कितने हैं जो भूखे हैं इनके लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कभी कभी अधिक भोजन हो जाए, अच्छा भोजन हो जाए, तो चर्बी भी हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। स्पिरिचुअल रूप से भी होता है ये, आत्मिक रूप से। आपको हम कभी कभी, आप यहां पे जाते, आपको अच्छा भोजन मिलता है, प्रेज़ द लॉर्ड, सब्जी मिलता है आपको, हालेलुया, चिली चिकन भी मिलता है, पुलाव भी मिलता है, अच्छी अच्छी चीज मिलता है आपको यहाँ स्पिरिचुअल रूप से। लेकिन कभी कभी आपकी भी चर्बी हो जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। इसी प्रकार से ये नौजवान बच्चा ये कहता है अपने बाप से, मुझे मेरा हिस्सा दे दे, मुझे यहाँ नहीं ठिकाई, तुम्हारे घर नहीं ठिकाई। ये बाप ने उसका हिस्सा दे दिया, और उसका जो हिस्सा दिया, उसके हिस्सा में $1 मिलियन था, क्योंकि धनवान बाप है। अब ये $1 मिलियन लेके ये तैयारी की अपने बाप के घर को छोड़ने के लिए। सुबह सुबह एक बैग लिया हाथ में, $1 मिलियन पैसा है। आप समझने की कोशिश करें, अभी के टाइम में तुम बैग में लेके $1 मिलियन नहीं सके घूमने हैं, लूट लिए जाए। लेकिन ये वाला टाइम पे कोई ऐसे लूटता नहीं रहेगा। ओके, तो वो दिन के बाद है, $1 मिलियन लेके बैग में घर से निकला, अपने बाप को कहा बाय बाय, मैं जा रहा हूं। बाप के घर को छोड़ के वो निकला। जानते हो ये मामूली लड़का नहीं है, बिल्कुल एक प्रिंस की तरह है, राजा के बेटा के समान। जब वो घर से निकला, बिल्कुल क्लीन शेव, बहुत खूबसूरत कपड़ा पहना, झलझल चमक रहा है, मलमल कपड़ा पहना है, जरूर सनग्लास लगाए होगा। रास्ते में जा रहा है, गांव की बात है, गांव से निकला। जाने गांव में, गांव के लोग, आप तो कभी गांव में जाए, आप देखेगा जब बस खड़ा होए, आप देखिए जो अगल बगल का घर खिड़की में से जा, कौन उतरे बस में से, किसके घर जाए पौना। जब लोग रास्ते में चली तो द्वारी पे खड़ा है ताकि कौन है। या शहर में ऐसा नहीं हुआ है, शहर में आपके घर रोज कई हजार आदमी आए जाए, कोई परवाह नहीं करे कौन चले। लेकिन गांव में परवाह की जाती है, कौन जावे रास्ता। इस प्रकार से जब ये नौजवान उस रास्ते में जा रहा है, सूट मार के, सभी लोग देख रहे हैं, अरे वाह क्या चमक रहा है। सभी लोग ताक रहे हैं उसको, धनवान बाप का बेटा जा रहा है, जिसके घर रास्ते पे बिल्कुल निकट है, वो खिड़की में से सूंघ रहा है, परफ्यूम की बात आ रही है, बहुत ही खूबसूरत से सज के जा रहा है। ये बेटा
अपने बाप के घर को छोड़ के दूर देश में बसने के लिए चला गया। जब ये दूर देश में जाके बस गया, ये होटल में रहते हैं, कहीं कोई घर रेंट नहीं करेगा, होटल चाहते हैं, उसको होटल की जरूरत है, बहुत पैसा है, होटल अब उसका घर है, होटल में रहता है, दारू के नशा में झूमता है। बाप के घर कभी दारू नहीं चखा, बाप के घर पवित्र है, नाइट क्लब कभी नहीं गिरा, अब वो नाइट क्लब में अपना जीवन बिताता है, दुनिया के सभी पाप का मजा ले रहा है। लग्जरियस लाइफ रहा उसके बाप के घर, लेकिन उसके बाप के घर में दारू नहीं था, उसके बाप के घर में नगोना नहीं रहा, उसके बाप के घर में गांजा नहीं रहा, उसके बाप के घर में नाइट क्लब नहीं रहा। ये मिसिंग रहा उसके लाइफ में। अब वो दुनिया के सभी पाप के मजा ले रहा है। बहुत जल्दी से इसके पास ढेर सारे दोस्त हो गए, क्योंकि पैसा है तो दोस्त है। लोगों के बीच में खाओ पियो और मौज करो, पैसा उड़ा रहा है, पैसा बांट रहा है। बाइबल कहती है एक दिन इस नौजवान के जीवन में एक ऐसा समय आया जबकि उसका सारा धन खत्म हो गया, उसका सारा पैसा खत्म हो गया। जब उसका पैसा खत्म हो गया, होटल वाले ने उसको बाहर निकाल दिया, उसके लिए जगह नहीं है, अब उसके पास घर नहीं रहने के लिए। उसे भूख लगी, खोज रहा है हमारी दोस्त कहां गए, वो वाला दोस्त कहां गए, सब छोड़ के भाग गए। दोस्त तब तक है जब तक पैसा है, पैसा नहीं कोई दोस्त नहीं। सब उसके छोड़ के चले गए। उसको भूख लगी, रोटी की तलाश है उसको, कोई उसे रोटी देने वाला नहीं। अब वो नौकरी खोजता है। बाइबल कहती है कि सारे शहर में उसने नौकरी खोजा और किसी ने उसे नौकरी नहीं दिया। और तब वो नौकरी ढूंढते ढूंढते वो एक गांव में चला गया, नौकरी खोज रहा है, और गांव में उसको एक सुअर पालने वाला किसान ने उसे नौकरी दिया। ना ये आदमी उसको नौकरी दिया, उसने कहा देख मेरे पास हजारों सुअर है, तुम उसे चरा, और तुम्हारा जो तलब होगा, देख यह गोदाम है, इस गोदाम में सुअरों का भोजन है, ये भोजन तुम टाइम पे उन्हें खिलाए और वही टाइम पे तुम भी सुअरों के भोजन खाए लेना, वही तुम्हारा तलब है। और तुम्हारे रहने के लिए तुम्हारा क्वार्टर्स सुअर के फाटक में तुम सो लेना, तो तुम्हारा क्वार्टर्स बिल्कुल अच्छा। इसे भूख लगी है, इतना भूख लगा है कोई भी चीज खा ले सके, तो ये तैयार हो गया, मान ये नौकरी स्वीकार कर लिया। अब वो सुअर पाल रहा है, सुअर के भोजन खा रहा है और सुअर को भी भोजन खिला रहा है। क्या आप समझने की कोशिश करें, एक यहूदी बच्चा है, यहूदी है, आप जानते हैं यहूदी लोग सुअर के निकट नहीं जाए, सुअर के बगल ताके नहीं मांगे, सुअर को छुए नहीं सके, इतना नफरत। जैसे आज आप समझते हो मुस्लिम लोग हैं, सुअर नहीं मांगे, प्लीज लॉर्ड तौबा तौबा है, हालेलुया, सुअर तौबा तौबा है। सो इसके लिए भी सुअर तौबा तौबा है। इतना गिर गया जो उसके लिए तौबा तौबा है, वो भी काम वो स्वीकार कर लिया। अब उस सुअरों को पाल रहा है, सुअर को चरा रहा है और सुअरों के साथ में सो रहा है। सुअर पाले और सुअर के साथ में फाटक में सोए, आप अनुमान लगा सकते हैं उसका हालत क्या है। क्या परफ्यूम महक रही है उसके? नहीं नहीं नहीं, आप परफ्यूम की महक नहीं आ रही, बदबू आ रही है। क्या सूट मारा है? बिल्कुल उसका कपड़ा फटा फटा है और मैला मैला कपड़ा है उसका, क्लीन सेव है? नहीं नहीं नहीं, उसका दाढ़ी भारी भारी हो गया है। क्या ये बच्चा, इसके शरीर में से बदबू आ रही, सुअर के फाटक में सोने के कारण उसके शरीर में स्किन डिजीज हो गया है, खुजली पकड़ ली उसको। सुअर के भोजन खाने के कारण वो बीमार है,
कमजोर हो चुका है। आप अरमान लगाए, जब ये हालत में वो बच्चा पहुंच गया, तब बाइबल कहती है कि एक दिन वो अपने समझ में आया। He came to his sense. वो अपने समझ में आया। तब वो क्या समझा और क्या कहता है? बाइबल कहती है, कहता है, मेरे बाप के पास भी नौकर है। मेरे बाप के जो नौकर है उनके पास अच्छा अच्छा घर है रहने के लिए। मेरे बाप के नौकरों के पास अच्छा अच्छा भोजन है खाने के लिए, और मैं आज सुअर के फाटक पे सोता हूं। मैं सुअर के भोजन करता हूं। और तब उस समझ में आया उसको, और कहते हैं, मैं उठूंगा और मैं जाऊंगा अपने बाप के घर। जब ये बच्चा ये हालत में पड़ गया, जब इसके ऊपर दुख आई, जब ये पीड़ा में है, तब ये कहते हैं, कहां है मेरा बाप? कहां है मेरा बाप? मुझे उसकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, मुझे उसकी बोली नहीं सुनाई दे रही, कहां है वो? तब उसको समझ में आया, बाप वही है जहां वो था, लेकिन ये बाप के घर को छोड़ के दूर देश में बस गया। बाप के घर छोड़ के दूर देश चला गया, इसलिए उसकी बाप की बोली उसे सुनाई नहीं दे रही। चर्च, क्या तुम्हें तुम्हारी बाप की बोली सुनाई दे रही? परमेश्वर रोज बातें कर रहा है, रोज बोलता है। यदि आप उसकी आवाज सुन नहीं सके, आपके अंदर में से वो बातें करता है, क्योंकि अंदर में रहता है। लेकिन हम उसके घर को छोड़ के दूर देश चले गए, तो हमें उसकी आवाज नहीं सुनाई देगी। यदि आपको उसकी आवाज नहीं सुनाई दे, आप धर्मशास्त्र खोलें, वहां से वो आपसे बातें करेगा। हमेशा बातें करता है, लेकिन क्या हम रोज धर्मशास्त्र खोलते हैं? हम नहीं खोलते धर्मशास्त्र, इसलिए क्योंकि हम बाप के घर से दूर देश में जाके बस गए हैं। दुनिया के सभी बाप के मजा ले रहे हैं, इसलिए हमारी बाप की आवाज हमें नहीं सुनाई दे रही है। ये बच्चा कहता है, कहां है मेरा बाप? और तब वो रियलाइज किया, मैं अपने बाप के घर से दूर चला गया। और तब वो कहता है, मैं उठूंगा और मैं जाऊंगा अपने बाप के घर, और मैं अपने बाप से कहूंगा, पिताजी, मैंने तेरे विरुद्ध में पाप किया है, और मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया है। मैं तेरा बेटा कहलाने लायक के नहीं हूं, मैं तेरा बेटा लायक के नहीं हूं। तू मुझे एक नौकर समझ के अपने घर में जगह दे। ये विचार करके ये बच्चा उठा और ये अपने बाप के घर की ओर चल गया, बिल्कुल थका माना। कुछ रोज लगा उसको बाप के घर पहुंचते, लेकिन एक समय आया जबकि वो अपने बाप के गांव में पहुंचा। और जब वो अपने बाप के गांव में पहुंचा, फिर गांव के लोग खिड़की में से झांक रहे, फिर गांव के लोग द्वारी पे खड़े झांक रहे, ये किसके घर के पौना है? अच्छी तरह से देखे, ये कोई पगला आदमी जा रहा है। जब ये यहां से बाप के घर से जा रहा था, लोग कहते, वाह, प्रिंस जा रहा, राजा का संतान जा रहा। लेकिन आप कहते हैं, ये तो जरा कोई पगला आदमी, गांव के नहीं है, ये कोई पगला आदमी जा रहा है, भीख मांगे आ रहा है। जरा महिला फटा कपड़ा पहने हुए, बड़ा बड़ा दाढ़ी है, जिसके घर नगीस था, जिसके बगल से वो गुजरा, वो तो अपन चेहरा घुमा रही, बदबू आ रही है, गंदाए। गांव के लोग ने उससे नहीं पहचाना ये कौन है। लेकिन जब बाप के घर के छोड़ के जा रहा था, सब जानते रहे कि धनवान बाप का बेटा है। लेकिन जब वही बेटा वापस लौटा, कोई नहीं पहचाना ये कौन है। बाइबल कहती है कि उसके बाप ने उसको दूर से ही देख लिया, और बाप ने उसे दूर से पहचाना। क्यों वो बाप ने दूर से देख लिया? क्योंकि जब ये बेटा अपने बाप को कहा बाय बाय,
मैं जा रहा हूं। बाप द्वारी पे खड़ा इंतजार कर रहा था कब मेरा बेटा वापस लौट के फिर आएगा मेरे घर। वो बेटा वो बाप पे जीवन बिताता है, बाप द्वारी पे ही अगोर रहा है अपने बेटा को, कब मेरा बेटा वापस आए। चर्च बिल्कुल इसी प्रकार हम और तुम जब पाप करने के लिए चले जाते हैं, हम और तुम जब नगोना के थरिया में बैठ जाते हैं, हम और तुम जब नाइट क्लब जाते हैं, हम और तुम जब बुरी बुरी फिल्म देखने के लिए जाते हैं, हम जब पाप करने के लिए जाते हैं, बाप द्वारी पे खड़ा हमारा और तुम्हारा इंतजार करता है कब मेरा बेटा, कब मेरी बेटी पाप को छोड़ गंदगी को छोड़ मेरे पास फिर आए। इसी कारण बाप दूर से देख लिया, क्योंकि वो पहले से इंतजार कर रहा था। बाप ने छीन लिया उसको, गांव के लोग नहीं छीन पाए, बाप ने छीन लिया। क्यों बाप ने छीन लिया? क्योंकि बाप को पहले से मालूम था कि जब ये गुनाह करने के लिए जा रहा है, इसका रूप रंग कैसा होगा, कौन सा हालत में हुआ है, बाप को पहले से मालूम। जब बाप ने देखा उसको दूर पे आते हुए, बाइबल कहती है ये बेटा बिल्कुल थका माना मुश्किल से एक कदम अपने बाप के घर की ओर बढ़ाता है, धीरे धीरे चल रहा है। ये बेटा एक स्टेप लेता है अपने बाप के घर की ओर, बाप 10 स्टेप लेता है उसकी ओर। बाप दौड़ता हुआ आया, बाइबल कहती है ये बाप दौड़ता हुआ आया अपने बेटे से मिलने के लिए, और जब वो अपने बेटे के पास आया, बाप ने उससे लिपट गया। बाप उससे लिपट गया। बाप ने नहीं परवाह किया कि बदबू आ रही है उसमें से, बाप ने नहीं परवाह किया उसके शरीर में जो मैला है, उसके कपड़ा में जो सुअर के सब मैला सब उसके कपड़ा में लग जाए, वो नहीं परवाह किया, वो उससे लिपट गया। और सिर्फ लिपटा ही नहीं, बाइबल कहती है बाप ने उसे चुम्बन दिया, बाप ने उसे चुम्बन दिया। और ये बेटा कहता है पिताजी मैं तेरा बेटा लायक के नहीं, मैंने तेरा सारा $1,000,000 लुटा के आया, मैं तेरे संतान कहने लायक के नहीं, मैंने तेरे विरुद्ध में गुनाह किया है, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में गुनाह किया है। पिताजी तुम मुझे माफ करके एक नौकर के समान अपने घर में ले गए। यहां बाप ने क्या कहा, वचन कहती है बाप ने अपने अंगूठी को निकाला और उसे अंगूठी पहनाया। क्या कोई बॉस अपने नौकर को अंगूठी पहनाता है? बिल्कुल नहीं। अंगूठी का मतलब है रिश्ता जोड़ी जाए। आज पति और पत्नी विवाह के समय में अंगूठी पहनाई जाती होगी, वे दोनों एक होते हैं, एक घर के माने जाते हैं, रिश्ता जोड़ी जाती है। इसी कारण बाप ने उसे अंगूठी पहनाया कि तुम मेरे, चाहे तुम कितना भी पैसा लुटा के आया, कितना भी पाप करके आया है, आखिर में तुम मेरा बेटा ही, तुम मेरा नौकर नहीं बल्कि तुम मेरा बेटा हो। बाप ने उसे अपने बेटे के समान स्वीकार किया। चर्च, मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं, आज आप शायद अपने बाप के घर को छोड़ के दूर देश में बस गए हैं। आपके जीवन में पाप है, आपके जीवन में गुनाह है, आपको अच्छी तरह से मालूम है ये पाप नहीं होना चाहिए, ये गुनाह है, लेकिन हम इसे छोड़ नहीं पाता। अभी भी मैं गुनाह कर रहा हूं, लेकिन यदि आज आप निर्णय बनाएगा कि मैं आज इस पाप को छोड़ के, यदि आज अपने समझ में आ जाए, इफ यू कम टू योर सेंस, अपने समझ में आ जाए, आज आप कहेगा मैं इस सुअर के फाटक को छोड़ रहा हूं, मैं जाऊंगा अपने बाप के घर और अपने बाप से कहूंगा मैंने तेरे विरुद्ध में गुनाह किया है, मैंने तेरे विरुद्ध में पाप किए हैं, मैं तेरा बेटा कहने लायक के नहीं हूं, मुझे नौकर समझ के अपने घर में ले ले। यदि आज ये कहते हुए, अपने गुनाह को त्यागते हुए आप अपने बाप के घर लौटेगा, मैं आपको बता दूंगा कि आज आप एक स्टेप लेगा बाप के घर की ओर, बाप को ना बोलते हुए एक स्टेप लेगा, बाप आपके लिए 10 स्टेप लेगा।
आवाज आपसे भी लिपट जाए। वो आज परवाह नहीं करेगा तुम कितना भी पाप किया है, कितना भी गुनाह करके आया, उसके बाद की परवाह नहीं करेगा। वो आपको लिपट जाएगा, आपको चुम्बन देगा और आपको अंगूठी पहनाएगा और आपको अपने घर में स्वीकार करेगा। ये बेटा वो बाप ने अपने बेटा करके पुकारा और बाइबल कहती है बाप ने अपने नौकरों को आज्ञा दिया, इसे नहलाए, इसे साफ करे, नया नया मलमल कपड़ा इसे पहनाए जो राजाओं को पहनाई जाती है, और फिर एक पार्टी की आयोजन की जाए, एक बड़ा पार्टी की जाए। और नौकर चाकर जुट गए, पार्टी की तैयारी कर रहे हैं। ये जो सुअर के फाटक में रहता, ये जो बीमार कमजोर रोगी भोजन के लिए भूखा रहने की जगह नहीं, एक कदम लिया अपने गुनाह के पश्चाताप से, बाप के घर में से जगह मिली। चर्च आप भी आज यदि एक कदम लेगा अपने बाप के घर वापस लौटने के लिए, स्वर्ग में आपका जगह। मतलब कि बाप ने बेटा को स्वीकार किया, बाप ने बेटा को फॉरगिव किया, बाप ने बेटा को गले लगाया, उसे चुम्बन दिया और अपने राज में उसे जगह दिया, उसको ब्लेस किया। आज आपके जीवन में ब्लेसिंग क्यों नहीं है? क्यों आप वो जो ब्लेसिंग प्रभु ने रखा है, क्यों आप उससे वंचित हो चुके हैं? क्यों वो तुम्हारे पास नहीं आती है? इसलिए क्योंकि आप बाप के घर से दूर सुअर के फाटक में रहते हैं। लेकिन यदि आज आप चुनाव करें अपने बाप के घर आने के लिए, बाप की आशीष आपके जीवन में आएगी। मैं भी शायद तुम बोलता होगा हमारे जीवन में तो आशीष है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इतना सुअर का जीवन भी है मेरे जीवन, आशीष भी है, सुअर का जीवन भी है मेरे जीवन। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, आपने वो आशीष नहीं देखा जो प्रभु ने आपके लिए रखा है। मैं भी शायद उसने आपको 10% दिया है और उतने में तुम बोलता बहुत भारी है। नहीं, परमेश्वर बहुत बड़ा रूप से रखा है। यदि आप वो सारी गुनाह को छोड़ के बाप के पास आए, परमेश्वर आपको ऊंचे से ऊंचे स्थान में, इतना ऊंचा स्थान में ले जाएगा जो तुम्हारा दिमाग सोच नहीं सके। बाइबल हमें इफिशियंस 3:20 में कहती है, He is the God of exceeding and abundant. He does things exceedingly and abundantly and above all that our mind can think. वो हमारी समझ सोच नहीं सकती है। परमेश्वर इतना आशीष आपको देना चाहता है, इतना ऊंचा उठाना चाहता है। मुझे एक आदमी की कहानी याद आती है। एक समय एक आदमी अपने खेत को घूम रहा है, बड़ा जमीन है उसका। वो अपने खेत में घूमते घूमते एक ऊंचे पहाड़ के ऊपर गया और उस पहाड़ की चोटी पे उसने एक अंडा पाया। और ये जो अंडा था, ये उकाब का अंडा था। उकाब जाने ना, ईगल है, ईगल का अंडा पाया उसने, और उसने उस अंडा को लेके आया अपने मुर्गी के दरबार में। उसने देखा एक मुर्गी अंडे के ऊपर बैठी है, बस उसके पंखे के नीचे रख दिया। 21 दिन बाद ये मुर्गी ने अपने अंडे को फोड़ना शुरू किया और छोटे छोटे नन्हे नन्हे मुर्गी के बच्चे निकले। अंत में ये मुर्गी ने एक और अंडा फोड़ा जो सभी अंडा से अलग है। वो उकाब का अंडा फोड़ा और उसमें से उकाब का बच्चा निकला। सभी मुर्गी के बच्चों से अलग है। मुर्गी भी थोड़ा देख के घबराई, ये बच्चा का रूप रंग दूसरा रकम है, लेकिन नहीं, ये मेरा ही बच्चा है। मुर्गी ने उसको अपना बच्चा समझ के पाल लिया। अब ये मुर्गी आंगन में घूमती है, बच्चे लोग उसके पीछे पीछे चलते हैं
उकाब का बच्चा भी उसके पीछे पीछे चलता है। मुर्गी मिट्टी खुरसती है, मिट्टी खुरसती है, कीड़ा मटोड़ा बटोर के खाती है, अपने बच्चों को भी खिलाती है। इनके बच्चे भी मिट्टी खुरचना सीख लिए। उकाब जो कभी मिट्टी नहीं खुरचता वो भी मिट्टी खुरचने लगा। उकाब समझता है ये मुर्गी मेरी मां है और ये बच्चे मेरे भाई बहन हैं। उनके साथ में खेलता और कूदता है, मुर्गी की तरह एक्टिंग करता है। मुर्गी का रूप रंग नहीं है उसमें, मुर्गी चाल चलन उकाब पे नहीं होती है, लेकिन यह मुर्गी की तरह जीता है, कीड़ा मकोड़ा खाता है, मिट्टी खुरसता है, मुर्गी के दरबा में रहता है, फिर आंगन में घूमता है। फिर एक दिन अच्छा है, ऊंची आकाशों में एक चिल्लाहट की आवाज, एक रोने की आवाज सुनाई दी और ये उकाब का बच्चा पहली बार अपना सर उठाया आकाश की ओर। अभी तक मिट्टी ही खुरसता रहा, मिट्टी ही काटता रहा, कभी आकाश नहीं देखा। पहली बार उसने अपने सर को उठाया उस आकाश की ओर और उसने देखा अपनी मां ऊंचे आकाश में उड़ान भरते हुए। उसने देखा अपनी मां को, ये ईगल उसकी मां ने ऊंचे आकाश से जब अपने बच्चे को देखा मुर्गी के दरबा में, वो चिल्ला उठा, रोने की आवाज से उसने पुकारा, उसका सहन नहीं कर पाया, इसलिए वो ईगल चिल्ला उठा और आंसू बहाया उसने अपने बच्चे को मुर्गी के दरबा में दे। और ये बच्चा ने जब अपनी मां को देखा, उसने देखा उसका रूप, उसका रंग ऊंची आकाश में उड़ रहा है। उसने झांक के देखा इस मुर्गी को, फिर देखता है उसको उकाब, फिर वो अपने आप को देखता है, मैं मुर्गी की तरह नहीं हूं, मैं तो उस उकाब की तरह। ये बच्चा जान गया ये मुर्गी मेरी मां नहीं है, मेरी मां ऊंची आकाश में रहती है। ये बच्चा पहली बार अपना पंखा हिलाया, दूसरी बार अपना पंखा हिलाया, तीसरी बार उसने अपना पंखा हिलाया, लेकिन जब वो चौथी बार अपना पंखा हिलाया वो जमीन को छोड़ दिया और ये बच्चा ऊंचा उठता गया, ऊंचा उठते गया, ऊंचे उठता गया और ऊंचे आकाश में जाके अपनी मां से मिल लिया। पीछे मुड़ के ताका और उसने देखा मुर्गी को दरबा में, सभी बच्चों को दरबा में देखा और ये उकाब का बच्चा ऊंचे आकाश से कहता है, बाय बाय मुर्गी के दरबा, बाय बाय। मुर्गी के दरबा मेरा घर नहीं, मेरा घर ऊंचे आकाशों में। चर्च, आज क्या आपके जीवन मुर्गी के दरबा में है? क्या आपके जीवन पाप में है? शैतान के पीछे पीछे चल रहा है? आपका समझ यही है कि यह तुम्हारा पाप है, आपको लग्जरियस लाइफ दे रहा है, बेबीचार, नाइट क्लब सब यहाँ पे है, दारू होटल सब वहां पे है। आपका जीवन मुर्गी के दरबा में, सुअर के फाटक में। लेकिन क्या आज आप अपने मुर्गी के दरबा को कह सकता है, बाय बाय मुर्गी के दरबा, ये मेरा घर नहीं, मैं जा रहा हूं अपने बाप के पास, ऊंचे आकाशों में मेरा घर है। बाइबल कहती है, we are seated with Christ Jesus in heavenly places. Hallelujah. चर्च, हम और तुम का घर मुर्गी के दरबा नहीं है, हमारा और तुम्हारा घर सुअर का फाटक नहीं है, बल्कि हम और तुम बाप के सिंहासन के पास, यीशु मसीह बाप के दाहिने ओर बैठा है और हम और तुम यीशु मसीह के दाहिने ओर बैठा है। Glory to God.
हालेलुया। इसलिए हमें और तुम्हें उस मुर्गी के दरबा में नहीं रहना। यदि आज हम ऊंचे आकाश की ओर ताके, यदि हम अपना ध्यान ऊंचे आकाश की ओर करें, आपकी एक आवाज सुनाई देगी, आपका बाप का आवाज है। वो आपको देख रहा है मुर्गी के दरबा में, आपके उस गुनाह में देख रहा है, और आंसुओं के साथ में वो चिल्ला रहा है, कब मेरा बेटा, कब मेरी बेटी मेरे पास आए, कब मेरे राज में आए, कब उस अधिकार को जताएगा जो मैंने उसे दिया, कब वो यीशु के बगल में बैठेगा। चर्च, मैं विश्वास करता हूं कि ये वचन आज आपके दिलों से बातें करे, और आज आप अपने मुर्गी के दरबा में से निकल जाए। आज उस फेसबुक में जो बुरी बुरी प्रोग्राम में तुम है, निकल जाए। मुर्गी का दरबा, फेसबुक खराब नहीं है, लेकिन यदि आपके फेसबुक में बुरी बुरी चीजें हैं, बुरे बुरे दोस्तें हैं, बुरी बुरी संगति है, वो आपका मुर्गी के दरबा है। हालेलुया। शुक्रवार को आप नाइट क्लब में रहते हैं, वो आपका मुर्गी के दरबा है। रोज शाम में गांव के आदमी के साथ में नगोना के थरिया में बैठ, तो तुम्हारा मुर्गी के दरबा है। बुरा बुरा फिल्म का मजा लेता है, कैला मारता है, टपोरी पीसता है, ये मैंकोय ओ मैंगेल हलीना या मलीना, ग्लोरी टू गॉड। आपका जीवन मुर्गी के दरबार में। नवाला कोई नाम नहीं मालूम है। आज आप अपने मुर्गी के दरबार को बाय बाय कर दें। यीशु के आंसू देख ले तुम्हें पुकार रहा है। चर्च में विश्वास करता है कि आज आप अपने मुर्गी के दरबार को छोड़ दें, अपने बाप के पास दौड़े, ताकि आप यीशु के बगल में बैठ सकें, और जो अथॉरिटी, जो अधिकार उसने आपको दिया है, दुष्ट आत्मा के ऊपर, बीमारी और रोगों के ऊपर, हर समस्या के ऊपर, हर एक चीज के ऊपर, सिटी के ऊपर, शहर के ऊपर उसने आपको अधिकार दिया है। अपने देश के ऊपर अधिकार दिया है। जितना बैंक है सभी के ऊपर अधिकार दिया है। पैसा भुला सकता है तो वो आ सकता है, प्रेज़ द लॉर्ड। वो सारी अधिकार तुम्हें दिए हैं, सभी चीज के ऊपर ऑल पावर दे दिया है, उसने आपको दिया है। जैसे बाइबल कह दिया है, यीशु ने जब टैलेंट दिया, खूबी दिया अपने लोगों को, किसी को 10 दिया, किसी को 5 दिया, किसी को 1 दिया, लेकिन जब हिसाब लिया तो जिसने 10 मिला था वो 20 कमाया, जिसको 5 मिला था वो 10 कमाया, लेकिन जिसको 1 मिला था उसने कुछ भी नहीं कमाया। जिसने कुछ नहीं कमाया उसको उसने कहा दुष्ट दुष्ट चले जाए नरक की आग। लेकिन जिसने 5 कमाए थे, जिसने 10 कमाए थे, प्रभु ने कहा मैं तुम्हें 10 सिटी दे रहा हूं, मैं तुम्हें 20 सिटी दे रहा हूं, तुम सिटी के अधिकारी हो जाओ। यदि आज हम अपने टैलेंट को इस्तेमाल करें प्रभु की सेवकाई के लिए, देश में जितना सिटी है हमारी अधिकार के नीचे होगा। सभी सिटी के ऊपर हमारा अधिकार। सिटी में सब कुछ है, क्या चाहे तुम, जो तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी जीवन के हर एक जरूरत तुमसे बुला सकता है, तुम्हारे पास वो अधिकार है। लेकिन जब when you are seated with Christ Jesus in heavenly places, मुर्गी के दरबार में तुम्हारे पास ये अधिकार है। आज मुर्गी के दरबार छोड़ दे, आज स्वर्ग के फाटक को छोड़ दे। पहले शक्तियों नाम सब खड़े हो जाए, प्रभु को उपस्थित। हालेलुया। हमारा वो शिक्षे चर्च मैं आज आपको बतलाना चाहूंगा, आज यीशु मसीह स्वयं आपको गले लगाना चाहता है। वो आज आपका इंतजार कर रहा है, द्वारी पे खड़ा है। यदि आज आप 1 कदम लेगा, वो 10 कदम लेगा आपके ऊपर। यदि आज आप 1 कदम बढ़ाएगा ऑल्टर पे आने के लिए, वो 10 कदम बढ़ाएगा आपके पास आने। यदि आप उसके पास आएगा, वो आज आपको गले लगाएगा, वो आज आपको चुम्बन देगा, वो आज आपको छुएगा।
आज आपको अंगूठी पहनाए, आज आपको अपने घर में जगह देगा, वो आज आपको ब्लेस करेगा, आज वो आपको आशीष देगा। लेकिन आज आप कह दे अपनी जुबान से, कह दे अपनी जुबान से, मैं ये बुरा चाल चलन छोड़ रहा हूं, मैं ये गुनाह छोड़ रहा हूं, मैं ये पाप छोड़ रहा हूं, मैं गुनगुन नहीं रहूंगा। आप दोनों में नहीं रह सकता, मुर्गी की दरबार में और परमेश्वर के राज में, दोनों में नहीं रह सकता। यदि दोनों में है, आप गुनगुन है। रेवलेशन की पुस्तक की व्यक्ति जो गुनगुन होगा उसे उगल देगा। आपको बाप के राज में रहना, आप में से गर्मी निकलना है, आप निकलना है। हाँ, उसने अपने बच्चों को छुआ, उसको गले लगाए, चुम्बन दिया। जब वो धनवान बाप ने अपने बेटा को छुआ, उसको चुम्बन दिया, उसे गले लगाया। क्यों नहीं हमारा बाप हमें छुआ? क्यों नहीं हमारा बाप हमें गले लगा? अवश्य आपको गले, वो आपके सारी समस्या को जानता है, आपके सारे बीमारी, रोग को, पीड़ा को जानता है, आपके दुख को जानता है, आपके दिल के पुकार को जानता है। वो आपके दिल के पुकार की जवाब, आप घर में आपको आशीष आज आपको, यदि आज आपको उसकी आवाज की पहचान नहीं, आज से आपको अपनी आवाज की पहचान। मैं चाहूंगा आप जहां भी खड़ा है, आप देखिए आपके आगे गैप हो, थोड़ा गैप हो, ताकि लोग आपके रोकने वाले आपके बीच में चल सके और आपको अच्छी तरह से रोक सके। आपके पीछे जितने लोग हैं, आप देखें कि आपके बीच में उनका गैप खाली। हम सब आराम करके और परमेश्वर के संग उसके उपस्थिति में अपना सारा जीवन दे दे, सब कुछ सरेंडर कर दे, जैसा मनुष्य ने इस गीत में अगुवाई कर। हम सब आराधना उसके संग I surrender अपने बाप के सारे जीवन सरेंडर कर। Yes, let's just worship. I surrender. I surrender.
शक्ति महान ईश्वर की उपस्थिति में खड़ा है। मैं चाहूंगा इस समय यदि आपके नजर में कोई ऐसी गुनाह आ रही है, आपकी अंदरी आत्मा खुद स्वयं गवाही देगा, वो पवित्र आत्मा की बोली है, आपको याद दिला रही है कि ये चीज आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। और जितने भी चीज आपके नजर में इस समय पवित्र आत्मा ले आए, अपने जुबान से कह दे मेरे बाप, मैं आज इसे छोड़ रहा हूं, मैं आज इसे छोड़ रहा हूं। Say no to the sin and yes to Jesus. पाप को ना कह दे, यीशु को हाँ कह दे, इस पाप को मैं त्याग करूं, मैं इससे पछतावा करूं। यीशु अपने लोग से और फिर कह दे पिताजी, मैं तेरा बेटा, मैं तेरी बेटी कहने लायक भी नहीं, क्योंकि मैंने तेरे वचन के विरुद्ध में किया। कह दे। और आप देखिए, बाप आप डॉक्टर की तरह बल्कि अपना बेटा और बेटी को क्या Now, you need to feel his presence. Just feel his presence. It's touching. It's touching. वो तुम्हें हाथ कर रहा है, तुमसे प्रेम कर रहा है, उसके लहू ने आपको धो के साफ कर दिया, वो अपने घर में आपको स्वीकार कर दिया। आज यीशु कहता है मेरे बगल में बैठो और अधिकार जता इस दुनिया मेरे साथ में बैठो, सारे संसार में राज करो। He's touching. Feel it. Feel it. Feel the power. Feel the power. Feel the touch. The touch. Touch the Lord. Feel it. Feel it. ऐश्वर्य की शक्ति महान मेरे आबा पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि तूने मुझे जो वचन दिया इस कलीसिया के लिए, प्रभु जो तूने दिया मैंने तेरे बच्चों के बीच में बांट दिया, और मेरी दुआ है आज तू इस वचन को साबित कर दे, जैसे तेरे बच्चों ने आज निर्णय बना है कि वे पाप की दुनिया को छोड़ के, शराब की दुनिया को छोड़ के, धर्म को छोड़ के, सुअर के फाटक के जीवन को छोड़ के वे तेरे घर लौटे हैं, वापस नहीं जाएंगे प्रभु। तो इनके हाथ थाम ले प्रभु जी, और अपने राज में प्रभु अपने सिंहासन के बगल में बैठा प्रभु, ताकि इस पृथ्वी के अधिकारी बन जाए, इस पृथ्वी पे अधिकार जता सके प्रभु जी। तो इनको छू के आशीष दे दे, जैसे धनवान बाप ने अपने बच्चों को छुआ, चुंबन दिया, आशीष दिया, आज तू अपने बच्चों को आशीष दे। Oh God, I pray that you will touch them. Fill them, Lord. Fill them with your spirit. Fill them with your spirit. Fill them. Touch.
Touch. Fill up with your spirit. Fill up with your spirit. Touch. 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 A fresh anointing of God. A fresh anointing. Touch. Feel that. Feel that. Feel that. Feel that. Feel that. Feel that, Lord. A new anointing, a new anointing. Yes, feel it, Lord. Feel, touch. Touch. Feel it, Lord. Feel it. Feel it with your spirit. Feel it. Touch. Feel that. Feel it. Feel it. भर दे यीशु, भर दे अपनी ताज़ी अभिषेक से भर दे. Touch them, Lord. A fresh anointing. New anointing, oh God. A new anointing. Make them drunk, oh God. Fill them. Fill them with your spirit, God. Bade. Touch. A fresh anointing. A fresh anointing. Fill them, Lord. Fill them with your spirit. Fill them with your spirit. Fill them with your spirit. Make them drunk, oh God. Make them drunk with new wine. New wine. In Jesus' name. In Jesus' mighty name. Fill them, Lord. Fill them. Fill them, Lord, with your spirit. Fill them. Touch. Touch them. Fresh anointing, oh God. A fresh anointing. Let that anointing fall. Let that fresh anointing fall. Let that anointing fall. Let that fire fall. Yes, Lord. Touch the Lord. A fresh anointing, Lord. A fresh anointing in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Fill the Lord with your spirit. Fill them with your spirit, God. Fill them with your spirit, God. Touch. Touch the Lord. Touch them. Touch them. Touch them. Touch them. A fresh anointing, oh God. A fresh anointing. Yes, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Fill the Lord. Fill them with your spirit, God. Fill them. Touch the Lord. Touch. A fresh anointing. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Bade Yesu. Bade. Apni tazi abhishekta se bade. Bade apni tazi abhishekta. Touch the Lord. A fresh anointing. Let that river flow, God. Yes, in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Touch. Touch the Lord. Touch a fresh anointing. A fresh anointing. A fresh anointing. In the name of Jesus. Touch the Lord. A fresh anointing. Let that river flow, God. Let that river flow. In the name of Jesus. A fresh anointing. A mighty anointing. I release that anointing. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. A fresh anointing in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Let that anointing fall. Let that anointing fall. Let that anointing fall. Yes, Lord, a fresh anointing of God. A fresh anointing, in the name of Jesus. I release the anointing of the Holy Ghost. I release that anointing. Let that anointing fall. Let that fire fall. In the name of Jesus, Father, I release your anointing in the name of Jesus. I command it all broken in Jesus' name. I release the anointing of the Holy Ghost. I release your anointing in Jesus' name. Fill them up. Touch them. Touch them. Touch them. A fresh anointing. A fresh anointing in Jesus' name. In Jesus' name. Touch them, Lord. Touch them, Lord. A fresh anointing. I release that anointing in the name of Jesus. I release the anointing of the Holy Ghost. Filling, Lord. Filling with your spirit. Filling, Lord. Filling. Filling. A fresh touch of the Master's hand. A fresh touch. A fresh touch of the Master's hand. Filling with your spirit, Lord. Fill in Jesus' name. Yes. Touch it, Lord, in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Let that anointing fall. Let that anointing fall to my brother in the name of Jesus. Let that anointing fall in the name of Jesus. I release the anointing of the Holy Ghost in Jesus' name. I release the anointing of the Holy Ghost. Filling, Lord, filling with your spirit. Filling, touching, a new anointing in the name of Jesus.
my brother. Touch him in Jesus' name. In the mighty name of Jesus. I release the anointing of the Holy Ghost. Touch my sister, Lord. I release your anointing. Let the anointing flow. Let it flow. Let it flow like a river. Let the anointing flow. In Jesus' name. In the mighty name of Jesus. I release the anointing of the Holy Ghost. Let it flow. Let the anointing flow. In Jesus' name. Let the anointing flow to my sister. In the name of Jesus. I release the anointing of the Holy Ghost. I release the anointing in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. I release fire in the name of Jesus. I release fire in Jesus' name. Let it move. Let it move. I release that anointing in Jesus' name. In Jesus' mighty name. Yes, in the name of Jesus. Father, I release fire in the name of Jesus. Fire. Fire in the name of Jesus. Fire. I release fire in Jesus' mighty name. In the mighty name of Jesus. Yes, Lord. Touch the Lord. Touch. 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 Jesus' name. Touch. A fresh anointing in Jesus' name. A fresh anointing in the name of Jesus. I release fire in the name of Jesus. Touch. Touch. A fresh anointing in the name of Jesus. I release the fresh anointing of the Holy Ghost. Let it fall. Let that anointing fall in Jesus' name. I release fire in the mighty name of Jesus. I release fire in the mighty name of Jesus. Fire in the mighty name of Jesus. I release fire in the name of Jesus. In Jesus' mighty name. Yes, in the mighty name of Jesus. Father, I release your anointing. In the name of Jesus, I release your anointing. In Jesus' name, I release the anointing in the name of Jesus. I release the anointing of the Holy Ghost. Yes, Lord, touch him, Lord. Touch my brother now. In the name of Jesus, I release fire. 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 Feel the power of the Holy Ghost. Yes, in the name of Jesus, I release the anointing. Let it fall. Let it flow through his body. In Jesus' name. In the mighty name of Jesus, I release the anointing of the Holy Ghost. In Jesus' mighty name. Hallelujah. We give you glory, Father. We give you praise, Master. ऐ स्वर्गीय शक्ति महान मेरे अब्बा पिता, हम आज तेरे शुक्रिया अदा करते हैं, तेरा धन्यवाद करते मेरे बाप, तेरी महान अभिषेकता के लिए। धन्यवाद देते आज तूने लोगों को छुआ है, लोगों को अपने राज में स्वीकार किया है, लोगों को तूने प्रभु जी स्वर्ग स्थान में बैठाया है, सभी को अधिकारी बनाया है प्रभु जी। तेरा धन्यवाद हो। धन्यवाद देते तेरे वचन ने आज लोगों के दिलों को छुआ और लोगों के जीवन को बदला, इसलिए हम आज तेरा शुक्रिया अदा करते। मैं आज तुझसे दुआ करता हूँ, आज तेरे बच्चों ने जो कुछ सुना और सीखा है, ये वचन हर एक हृदय में बस जाए और इस वचन के आधार पर लोग अपने जीवन को बिताए, ताकि प्रभु लोगों के जीवन में हरियाली और खुशहाली सर्वदा बनी रहे। धन्यवाद देते हुए हर एक के जीवन में तेरे हाथ में अर्पण करता हूँ। ये दुआ हम यीशु क्रिस्त के नाम से तुझसे मांगते हैं। Amen and amen and amen. Hallelujah.